कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था वही मेरा सोना रे। हाय हाय हाय, अरे कहाँ गया है मेरा, अरे झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। मैं गीत का एक माहौल देना चाहता हूं, मगर गीत पढ़ने के लिए भी, गीत सुनने के लिए भी, गीत का स्वागत करने के लिए भी एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है। मैंने कॉलेजेस के लड़के और लड़कियों को, विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को देखा कि क्लासरूम को छोड़ के किसी और कॉमन रूम में वो कुछ कहानियाँ पढ़ रहे हैं, कुछ नावल पढ़ रहे हैं, डार्क हाउस पढ़ रहे हैं, अवघर पढ़ रहे हैं, और यार जादूगर पढ़ रहे हैं, डार्लिंग डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ में कुछ वो ऑडिबल कहानियाँ सुन रहे हैं, कुछ गीत सुन रहे हैं। हम मिट्टी के लोग हैं बापू, मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, मिट्टी के बने मिट्टी के सने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। मैंने पूछा इन किताबों का रचनाकार कौन है, इन कहानियों को लिखने वाला कौन है, इन गीतों का गीतकार कौन है, तो मुझे बच्चों ने बताया था नीलोत्पल मृणाल तशरीफ़ ले आया आपके सामने। दुनिया के करोड़ों हिंदी और उर्दू श्रोताओं के दिलों की धड़कन नीलोत्पल मृणाल। जब मैं मंच पे आया शुरुआत में और जिस तरह का दृश्य मैंने देखा यहाँ पर, जब राष्ट्रगान पे आप सब खड़े, हम सब खड़े थे, मैं झारखंड से हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह से ये दृश्य बाराबंकी ने जो ये आदर्श रखा है, जो एक ये ऐसा जो दृश्य रखा है, मैं इस दुनिया को कैसे दिखा पाऊँ कि हिंदुस्तान ऐसा भी है। और बाराबंकी आपने जो आज दिखाया है मुझे, मैं जब देश भर में जाता हूँ खास करके युवाओं के बीच में, यही दृश्य बताएगा हिंदुस्तान को कि मंदिर की घंटियों को छूने वाले हाथ भी ऊपर खुदा की इबादत में उठ सकते हैं, और खुदा की इबादत में उठने वाला हाथ भी महादेव के पांव छूता है। इसी का नाम हिंदुस्तान है जो बाराबंकी आपने आज दिखाया है। एक बात याद रखिएगा, हमें विद्यार्थी जीवन में बताया जाता था कि गणित का हिसाब बहुत करीने से बनाओ, नहीं तो एक अंक इधर से उधर हुआ तो हिसाब खराब हो जाएगा। लेकिन जब दुनियादारी के मैदान में निकले तब पता चला कि गणित से भी ज्यादा सावधानी से इतिहास को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप गणित गलत पढ़ते हो तो केवल एक हिसाब खराब होता है, लेकिन अगर आप इतिहास गलत पढ़ते हो तो पीढ़ियों का हिसाब खराब हो जाता है। इसलिए इतिहास को सही पढ़ो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। आप याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी लूट, इतिहास की सबसे बड़ी लूट सत्ता की नहीं है, जमीन की नहीं है। दुनिया और इतिहास की सबसे बड़ी लूट स्मृति की लूट है, यादों की लूट है। लोगों के दिमाग से यह भुलाया जा रहा है कि कभी इस देश का कोई असलम, कोई राशिद गंगा में नहाता था। यह इस देश को भुलाया जाएगा कि यमुना के नदियों के बीच में कभी कृष्ण खेले थे। अगर स्मृतियां भूल जाएंगी, मैं तो देख रहा हूं, मैं इन युवाओं को देख के बहुत आसान्वित हूं। 30 सेकंड के रील की दुनिया में विरासत की गठरी लेके साजिद विरासत के मंच पर आप मिट्टी पकड़ के बैठे हुए हैं। ऐसे युवा ही ले जाएंगे साजी विरासत को आगे। मैं एक गीत से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत स्वागत। हाँ, गीत प्रस्तुत कीजिए। एक गीत बचपन का मैं पढ़ना चाहता हूं। इमरान भाई आए हैं, पीछे सुरक्षा कर्मी है। मैं तो यही कह रहा हूं कि इस देश में शायर को खतरा है, सांसद को खतरा नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान भाई यहां पर एक शायर के तौर पे हैं, तो जैसे हम सब खतरे में हैं, शायर और कवि हमेशा खतरे में रहा है। इतिहास इस बात की गवाही देता है। लेकिन फिर भी जब भी धर्म मनुष्य को जोड़ता है तो संस्कृति कहलाता है, लेकिन जब धर्म आदमी को तोड़ने लगे तो वही राजनीति कहलाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। क्या कहने भाई, इसलिए याद रखिएगा कि साझा विरासत का मतलब यह है कि साझा उत्सव हो, साझा दुख हो और साझा संघर्ष हो।
क्योंकि जीएसटी को नहीं पता है कि हम हिंदू का काट रहे हैं कि मुस्लिम का काट रहे हैं। वाह, सबका दुख साझा है। क्या मैं वहां से एक टिप्पणियां गीत हैं। आपको वाह। बताता हूं, बचपन से जोड़ता हूं इन युवाओं को। क्या बात है, फैज क्या भाई गुनगुनाया। कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। ये जो बात बात पे हम सबको एक अभियान के तहत मुट्ठियां बांधने का अभ्यास कराया जा रहा है, मैं खास करके इन युवाओं से कहूंगा कि मुट्ठियां खोलो, नसों को ढीला करो, क्योंकि मुट्ठी के कसाव में दुनिया दम भी तोड़ सकती है, इसलिए ढीला रखो। कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। हाय हाय हाय, अरे क्या कहाँ अतीत में ले गया है मेरा दिन वो सलोना रे, बहुत दिन सुंदर, वो सलोना बहुत रे। सुंदर। वाह 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 वाह, क्या बात, अद्भुत। क्यों जरूरत है बच्चा बने रहना। दुनिया के एक बहुत बड़े विचारक लेखक टॉलस्टॉय ने कहा कि बचपन ही जिंदगी का वो मौसम है जब आपके अंदर करुणा जन्म लेती है। आप क्या बनोगे ये बचपन तय करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कितने भी बड़े हो जाओ, एक बचपन बचाए रखना अपने भीतर। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। वाह, और वाह। क्या था कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। वाह वाह। और क्या है, एक बचपन। मैं आजकल के बच्चों को देखता हूं, ये अपने चाचा का परिचय कराते हैं कि ये मेरे पापा के भाई हैं, और चाची का परिचय कराते हैं कि हमारी मम्मी की दुश्मन। लेकिन हमने जो बचपन जिया है, हमारी रिश्तेदारी कहां तक जाती थी दोस्त। कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। वाह वाह वाह। ए आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा और मामा, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, वाह वाह वाह। दिन वो सलोना रे। मैं साझी विरासत का मंच है, ये विरासत क्यों बचाना जरूरी है। मैं बिहार झारखंड से हूं, आपको पता है चंपारण। मैं अब पटना निकलता हूं, अब तो दिल्ली तक आ गई है वो बात। जहां कहीं भी निकलिए पटना में चंपारण मीट, चंपारण हांडी, चंपारण मीट, चंपारण हांडी। इतिहास बताता है कि चंपारण गांधी के लिए जाना जाता था। हमने नए बच्चों को इतिहास पढ़ाना बंद कर दिया, हम चंपारण के गांधी से चंपारण की हांडी तक आ गए हैं। इसीलिए बचाइए साझी विरासत को, क्या बात है, वरना क्या नई बात पीढ़ी है। के बच्चे। वाह 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 वाह। अरे ये नीलोत्पल मृणाल और परवेज की तस्वीर नहीं है, बल्कि हजारों साल की साझी विरासत है जो लम्हे मौजूद बन गई है। हम एक बार 30 तालियां। मुझे
साझी विरासत के इस मंच पर यह आश्वस्ति मिल रही है आप लोगों को देख के कि हम 30 सेकंड के रील के इस दौर में आपको विरासत की गठरी तो कम से कम सौंप के जाएंगे, वरना एक पीढ़ी ऐसे भी आने वाली है एक दशक के बाद कि उससे अगर पूछेंगे हम कि आर्यभट्ट कौन था तो ये बताएंगे कि आलिया भट्ट के खानदान से था। उस दौर में बचपन क्यों बचाए रखना, इतिहास बचाए रखना। क्या है कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। ये माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, अरे सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन, उसकी मासूमियत का विरोधाभास देखिए, उसके क्यूटनेस का कंट्राडिक्शन। कि चांद तारे तोड़ लेंगे कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि चांद तारे तोड़ लेंगे कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत आभार बाराबंकी। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक गीत आज के कार्यक्रम का अपना आखिरी सुनाऊं, है एक बार इजाजत आप बता दीजिए। स्वागत, जिंदाबाद। बस एक गीत और सुनाता हूं, छोटा सा। देखिए, मैं एक तो जब धर्मराज भैया पढ़ रहे थे तो इतना तो बाराबंकी ने बता दिया कि पुलिस का खौफ अब भी है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको प्यार पर नहीं सुना पाऊंगा, मैं इसलिए भी नहीं सुनाता हूं क्योंकि मैंने लव मैरिज किया है और जिसकी हो जाती है वो सब समझता है कि क्या होता है। दूसरा है कि मेरी भी पत्नी पुलिस में है। मैं तो कभी डाइनिंग टेबल पर बैठ के सोचता हूं कि प्यार पर लिखूं, आलू पराठा खाते हुए तो आती है और पिस्टल रख देती है। उसके बाद जो आलू पराठा है सर, बारूद पराठा लगने लगता है। उसके बाद कहानी सुनाई, हम कहेंगे इतना रात को कहाँ थी, आज 1:45 बजे आ रही हो। कहेगी क्या बताएं, बगल के मोहल्ला में टंकी से एक लाश निकला है, वही निकलवा रहे थे। बहुत छत बिछत अवस्था में था, पता नहीं किस गुस्सा में मारा था। हम बोले कौन था, बोला बहुत पता लगाए तो पता चला कोई कवि था। और पोस्टमार्टम में 4 पंक्ति गला में अटका हुआ मिला है, डिलीवर भी नहीं कर पाया था। तो इस अवस्था से मैं आपको एक गीत सुनाता हूं। मेरा एक गीत है रील बनाने वाले लड़के, जिंदाबाद। बस वही गीत मैं आपको सुनाता हूं। हमारा दौर क्या था, ये जो हमारे सीनियर बैठे हुए हैं इनके दौर का एक जादू है। ये नए बच्चे जो रोज चमकाते हैं नया नया ऐप दिखा के, इन बच्चों को बताइए। अभी जब उदय सर यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ना कि नए दौर के आशिक को क्या पता कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के। ठीक वहीं से मैं ये शुरू करता हूं। हमारा दौर क्या था कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, स्कूल की दीवारों पे जा दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, हाय हाय, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। वाह 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 वाह। पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के,
उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के और मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की ताप में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वाह वाह। और क्या था वो दौर, एक शेर रट खुद को हो गालिब मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के और पुलिया पे बैठे। देखिए मैंने इस कविता में पुलिया इस्तेमाल किया है, पुल नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं बिहार से आ रहा हूं और बिहार का कोई आदमी बहुत ज्यादा पुल पे भरोसा कर नहीं सकता है। वाह 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 वाह। इसीलिए मैंने सुरक्षा के लिहाज से इसमें पुलिया इस्तेमाल किया है कि अगर ये गिरा भी बहा भी तो खेत में गिरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य का इंजीनियर भ्रष्ट है, हमारा तो मुख्यमंत्री ही इंजीनियर है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि पुल बह जा रहा है? वो इसलिए है कि दुनिया के कई दार्शनिकों ने कहा कि प्रकृति बहुत बलवान है। कन्फ्यूशियस ने कहा, लाओ त्से ने कहा, हमारे इंजीनियर ने कहा कन्फ्यूशियस और लाओ त्से को, इधर आओ इधर आओ। खाली बोलने से होता है कि प्रकृति बलवान है, कि दिखाना भी होता है। तो हमारे इंजीनियर ने कहा कि अगर हम कोई ऐसा पुल बना दें जो 300 साल नदी में खड़ा है, बह ही नहीं रहा है, तो कोई नदी की ताकत पर भरोसा करेगा जी? तो प्रकृति की ताकत पे आपको भरोसा हो जाए और पुल बह जाए, इसके लिए हमारे इंजीनियर अपना लोहा बहा रहे हैं। हमारे राज्य के इंजीनियर के लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग एक बार प्लीज। कि पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के, यही अल्हड़ावारा लड़के जब जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं कि जब हक में उठे तो, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। जिंदाबाद बाराबंकी, बहुत बहुत आभार अभिनंदन आप लोगों का, जिंदाबाद।